नमस्कार साथियों। सऊदी अरबिया के नाजरान शहर का ये वीडियो आपने काफ़ी समय से देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और विश्व भर में ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो आइए आज जानते हैं इसके बारे में डिटेल से कि किस किस शख्स के लिए ये पूरा सऊदी अरबिया रो रहा है। इसके जो पुलिस वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रो रहे हैं और यहाँ तक ही कहते हैं कि सऊदी अरब के सुल्तान को भी आना पड़ा था इसे बचाने के लिए, लेकिन आखिर में इसके साथ क्या हुआ और क्यों इसका सर कलम कर दिया गया, ऐसा कौन सा इस पे अपराध था। तो चलिए जानते हैं डिटेल से। ये शख्स जिसका नाम है मोहम्मद बिन मुर्सिल, ये अपने कज़न के साथ एक महफिल में बैठे होते हैं और हंसी मजाक में ये अपने कज़न को चाकू घोंप देते हैं, अलियाकीन जिसका नाम था, और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में सऊदी अरबिया की पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और इन पे मुकदमा चलता है। उन्हें 1 साल की जेल होती है और उसके बाद में 1 महीने पहले उन्हें सर कलम करके यानी कि मौत के बदले मौत की सज़ा मिलती है और दिन डिसाइड किया जाता है 21 सितंबर का। उसके बाद में लगातार से इनके कबीले वाले उस मकतूल के घर रोज जाते हैं ताकि उन्हें माफ़ी दे दी जाए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर एक कानून है जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपति उन्हें माफ़ कर सकते हैं या उन्हें ताजीवन कारावास की सज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सऊदी अरब में कानून अलग है। वहाँ पे अगर किसी शख्स की हत्या हुई है तो उसके परिवारजनों से ये पूछा जाता है कि इसे माफ़ किया जाए या फिर इसको सज़ा दी जाए। तो इसी के चलते ये मोहम्मद बिन मुर्सिल थे, उनके परिवारजन हर रोज़ उनके कबीले के साथ जिनकी हत्या हुई थी उस शख्स मकतूल के घर जाते हैं और उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। जब 20 सितंबर को इनको सर कलम किया जाना था तो उससे 1 दिन पहले यानी कि 19 सितंबर को ये पूरे मोहल्ले वाले, पूरे कबीले वासी जिसका कत्ल हुआ था उसके घर पहुंच जाते हैं, उसके मोहल्ले में पहुंच जाते हैं और सब लोग अपनी यहाँ तक कि पूरे जेवरात, सोने चांदी, सब कुछ जो उनके पास था, यहाँ तक कि उनके जानवर थे उनको भी उन्होंने तैयार किया और बच्चों को भी तैयार किया कि किसे कैसे भी करके ये जो सजाए मौत मिली है इसे माफ़ करवाया जाए, इसे डिले करवाया जाए या इसे आजीवन कारावास की सज़ा में बदला जाए, लेकिन कैसे भी करके उन्हें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे कबीलावासी वहाँ पे पहुँच जाते हैं बड़ी संख्या में और सुबह से उनके लिए दरख्वास्त करते हैं कि कैसे भी करके मुर्सिल को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे थे और उनसे गलती में ऐसा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जो कत्ल जिनका हुआ था उनके परिवारजन बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कत्ल के बदले कत्ल ही चाहिए। सऊदी अरब के अंदर जैसे प्रथा चलती है जिसमें ब्लड मनी जिसे कहते हैं, यानी कि मौत के बदले आप कुछ मुआवजा ले सकते हो, तो इस सिलसिले में वो अपने पूरे कबीले के सोना चांदी, सारे जेवरात, सारे जानवर और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी वहाँ रख देते हैं कि कैसे भी करके आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो सारे के सारे उनके पैतरे नाकामयाब रहते हैं और ऐसा भी सुनने में आया है कि खुद सुल्तान जो है सऊदी अरब के, वो भी उन्होंने भी दरख्वास्त लगाई कि कैसे भी करके बच्चे को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कत्ल के बदले हमें कत्ल ही चाहिए। हमने वारिद खोया तो इसके बदले सामने वाला का भी वारिद खाएगा। और इसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा मामला था वो विश्व मीडिया पे हाईलाइट हो चुका है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है। अब आपको बताते हैं कि जो अरब कंट्रीज़ होते हैं उनमें एक सर पे जो शेख होते हैं वो एक पगड़ी बांधते हैं जिसे वो इज्जत के नाम से प्रोनाउंसिएट करते हैं। उस इज्जत को भी उन्होंने ज़मीन पे रख दिया, सर उतारा और अपने कपड़ों से अपने घुटनों को बांध लिया। इस तरीके की फर्ता होती है कि माफ़ी मांगने के लिए अगला इस तरीके का कुछ करता है तो फिर सामने वाला माफ़ कर देता है, लेकिन यहाँ पे ये सारे पैतरे फैल हो जाते हैं। अपने सर पे मिट्टी डालते हैं। कुछ शेख होते हैं जो अपने कपड़े भी उतार के उनके सामने रख देते हैं, लेकिन सारे पैतरे यहाँ पे फैल हो जाते हैं और आखिर में मोहम्मद बिन मुर्सिल को सर कलम करने के लिए तैयार किया जाता है। 21 सितंबर को 20 मिनट पहले उन्हें पूछा जाता है आखिरी ख्वाहिश आपकी क्या है, तो वो कहते हैं मुझे अपनी माँ से मिलना है। और जब ये वाकई पूरा मीडिया स्ट्रीम्स में जब ये दिखाया जाता है तो वहाँ पे जो भी शख्स था वो अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाता और ये पूरे विश्व में हाईलाइट होते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये सऊदी का एक काला कानून है और इस पर कोई इस तरीके से क्या मौत के बदले मौत देने से क्या कुछ लोग सुधर जाएंगे, इसे मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसे किस तरीके से जस्टिस करते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर भी धारा 302 के तहत अगर किसी की हत्या होती है तो यहाँ पे मौत की सज़ा है जिसमें फांसी पे लटकाया जाता है। और लेकिन हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को और कुछ विशिष्ट मामलों में हमारे राज्यपाल को भी ये अधिकार प्राप्त है कि वो
अगर किसी को फांसी हो रही है तो उसे वो डिले कर सकते हैं या उसे आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं या दूसरी सजाओं में उन्हें कठोर से कठोर सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मौत के जैसे धारा 302 के तहत अगर विशिष्ट मामला है, गंभीर मामला, तो उसी में फांसी सजाई जाती है। हालांकि हम एक आंकड़े के तहत बताएं तो हमारे देश के अंदर अब तक लगभग 488 मामले ऐसे हैं जिनमें 488 कैदी ऐसे हैं जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई है, जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इसमें से अब कितनों को दी जाती है और बहुत मायने रहता है हमारा यहाँ पे, क्योंकि बहुत गंभीर मामलों में ही ऐसी सजाएं दी जाती है। जिसमें हमने देखा कि 2012 का जो गैंगरेप का मामला था दिल्ली का, उसमें हुई थी, और अजमल कशाफ जो एक बहुत भयंकर टेररिस्ट थे, उनको फांसी हुई थी। हालांकि उनके भी बचाव में कुछ दल उतर आए थे, कुछ नेता लोग भी उतर आए थे, ये मामला आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया का जो कानून है उसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबके सामने पूरे भरे बाजार के अंदर जो नजरान शहर है उसकी पूरी पब्लिक वहाँ पे थी और भरे बाजार में सर कलम किया जाता है। हालांकि इससे पहले के कुछ वीडियोस ऐसे आते हैं जिनमें फांसी की सजा जिनको होनी थी, जिनका सर कलम किया जाना था, उससे कुछ चंद मिनटों पहले जिनका कत्ल हुआ था, उनके जो परिजन थे उन्होंने इसको माफ़ कर दिया। और कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही चंद सेकंडों पहले ऐसे कुछ वीडियोस हुए जिनमें उनको माफ़ी मिली है। और ये जो दृश्य होते हैं वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देते हैं कि कैसे एक इंसान को मौत के बदले मौत की सज़ा मिलती है और कानून व्यवस्था को सऊदी अरेबिया कितना ऊपर मानता है और वहाँ के जो कानून है वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, और कहते हैं कि वहाँ जीरो क्राइम है। ये जो मामला था ये सऊदी अरेबिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा कबीला जो है अपनी इज्जत को पैरों में रखे उनसे माफ़ी के लिए गड़गड़ाता है, लेकिन सारे के सारे पैतरे फेल हो जाते हैं और आखिरकार में मोहम्मद बिन मुर्सिल का सर कलम कर दिया जाता है। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि हर कोई रो रहा था वहाँ पे, जो पुलिसकर्मी थे, जो यहाँ तक कि जो जिसको अपन जल्लाल बोलते हैं, जो सर कलम करने वाला था, वो भी अपने आंसू पोंछते हुए नजर आ रहा था। और आप इसे किस रूप में देखते हैं? और जो हमारा जो कानून है, हमारे राष्ट्रपति जी को एक स्पेशल अधिकार मिला हुआ है कि वो फांसी की सज़ा है उसे कम कर सकते हैं या दूसरी सज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या भारत का कानून ज़्यादा अच्छा है या सऊदी अरेबिया का? उसे इस पर भी आप अपनी राय जरूर रखिएगा। और इस शख्स का जो वीडियो अगर आपने देखा है तो क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरेबिया के जैसे कानून क्या पूरे विश्व में लागू होने चाहिए, या फिर क्या आप अगर जज होते हैं वहाँ पे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते? जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।